नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आप अपने से बड़ों को सम्मान, बच्चों को प्यार दे रहे होंगे और आपके विचार अवश्य ही राष्ट्र को समर्पित होंगे। आज प्रॉफिट एंड लॉस का जो लास्ट सेशन है वो हम करने वाले हैं। इससे पहले हम कई सेशन कर चुके हैं और बेस भी कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने वो बेस और इससे पहले जो PYQ हमने कराए हैं वो नहीं किए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है, आप वहां से जाकर उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना समय गवाए हुए हम शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर बोर्ड इज दैट एक दुकानदार ने विक्रय मूल्य पर अपने लाभ का प्रतिशत निकाला। एक दुकानदार ने क्या किया, अब उसका जो प्रॉफिट था उसने काउंट किया किस पर, जो उसका सेलिंग प्राइस है उस पर, वो 30% रहा। यानी कि उसका सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस को क्या कहते हैं, SP 100 है। तो उसका जो प्रॉफिट निकला ना, तो कितना निकला प्रॉफिट, 30% निकला। कितना निकला, 30 निकला। इट मीन्स 30%, 100% उसका सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट उसका कितना है, 30% है। अब उसे पता, अब यानी कि कहने का अर्थ हुआ जब उसने वस्तु 100 रुपए की बेची तब उसे 30% का लाभ हुआ। इट मीन्स इसका कॉस्ट प्राइस कितना रहेगा, कॉस्ट प्राइस कितना रहेगा, 70 रहेगा कि नहीं रहेगा, 70 रहेगा, बिल्कुल रहेगा, 70 रहेगा। ठीक है, लाभ कितने का हो रहा है, 30 का हो रहा है। कितने पर हो रहा है, 70 पर हो रहा है। इसे परसेंट में काउंट करेंगे तो 0 से 0 गई, 3/7, यानी कि 3/7 को हम चेंज करेंगे तो 42 पॉइंट कुछ आएगा। यानी इसको आगे हल करेंगे तो 42.85 आएगा। इट मीन्स आवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। बोलो कोई शक। देखो कभी कभी क्वेश्चन में कह दिया जाता है कि विक्रय मूल्य पर काउंट किया इतना हुआ, तो उसमें हमें देखना है कि विक्रय मूल्य इतने पर बेचने पर उसे इतने परसेंट आनी हो रहा है। वो कहता है कि विक्रय मूल्य पर जब उसने लाभ देखा तो उससे 30% का लाभ हुआ। विक्रय मूल्य को देखते हुए पता चला कि उससे लाभ कितना परसेंट हो गया, 30%। यानी कि कॉस्ट प्राइस निकालनी होगी तो विक्रय मूल्य में जितना भी उससे लाभ हुआ है वो क्या कर देंगे, हम लेस कर देंगे और हमारा क्या निकलेगा, कॉस्ट प्राइस। फिर हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट, तो कॉस्ट प्राइस अपॉन selling profit upon cost price multiplied by 100 और then we count the questions। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वस्तु ए का क्रय मूल्य 160 है। दो वस्तुएं, एक तो हमारा कॉस्ट प्राइस और इधर रहेगा हमारा सेलिंग प्राइस। दो चीजें, एक है क्या, कॉस्ट प्राइस और एक है हमारी सेलिंग प्राइस। कितनी है, यहां वस्तु हमने ए ले ली और यहां वस्तु हमने बी ले ली। ठीक है, वस्तु ए का क्रय मूल्य कितना है, 160 रुपए है, 160 रुपीज है। ठीक है, तथा दूसरी वस्तु बी का विक्रय मूल्य 240 रुपए है। ध्यान रखना, जो जिसके नीचे हम उसके नीचे लिखेंगे। कितना है, विक्रय मूल्य 240 रुपए है। अब देखो यदि ए का विक्रय मूल्य बी का क्या हो, क्रय मूल्य हो, यानी क्वेश्चन में सीधे सीधे कह रहा है हमसे कि मैंने कोई वस्तु बेची तुमको, आपको मैंने कोई वस्तु बेची, तो आपके लिए मैंने जितने बेची मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ या लॉस हुआ, जितना भी है वो आपके लिए कॉस्ट प्राइस रहेगा। आपने किसी को बेच दी, ठीक है, तो कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, 30% का लाभ हो रहा है, जो हो रहा है वो हो रहा है। ठीक है, अब यहां कहा गया है वस्तु बी के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तब ए को बेचने पर 20% लाभ होता है तो बी को कितने प्रतिशत लाभ होगा, देखो यानी कि इसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है और 160, 10 नहीं 20%, कितना है, 20%। इसको 20% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि यहां तक जाने में इसे, क्योंकि 160 का 10% निकालेंगे 16 होगा, होगा कि नहीं होगा, और 20% निकालेंगे तो 16 दूनी 32, तो 160 में हम कितने जोड़ देंगे, 32 जोड़ देंगे, 192 होगा, 192। ठीक है, और ये 192 है वो बी का क्या है, कॉस्ट प्राइस है। क्या है, कॉस्ट प्राइस है। अब कॉस्ट प्राइस है, यहां से यहां तक जाने में कितने का उसे लाभ हो रहा है, कितने की हानि हो रही है, ये हमें क्या करनी है, काउंट करनी है। तो देखो कैसे काउंट करेंगे, घटाओ 240 में से हम लेस करेंगे 192, तो कितने बचे, 8, और ये हुए अपने 4,
9 4 13 होते हैं ना 48। अब 48 हो रहे हैं, यहां से यहां तक जाने में 48 की वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है? 48 की वृद्धि हो रही है। 48 की वृद्धि कितने में हो रही है? 48 की वृद्धि हो रही है हमारी 192 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब हम इसको 24 पे काट दो या 2 से काट दो, काटने का तो आपको तरीका पता ही है। 2 से काटेंगे इसको 24 बार गया, और 2 से काटेंगे इसको कितनी बार गया? 9 दूनी 18 6। 24 चौके कितने होते हैं? 96 होते हैं कि नहीं होते? यानी 24/96 इंटू 100, यानी 24 चौके 96, 1/4, और 1/4 कितने के बराबर होता है? 1/4 बंधु बराबर होता है 25% के बराबर होता है। तो हमारा ऑप्शन सी क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा। कोई शक? चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि तीसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है रोहन 1 दर्जन केले खरीदता है 10 रुपए के हिसाब से, यानी 10 रुपए के हिसाब से 1 दर्जन केले खरीदता है, और बेचता कैसे? 12 रुपए में 10 केले या संतरे जो भी है बेच देता है। ठीक है, तो उस रोहन का लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना पड़ेगा, और हमें ज्ञात होना चाहिए कि 1 दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं। 1 दर्जन में वस्तु होती हैं 1 डजन। 1 दर्जन कितने के बराबर होता है? 12 वस्तुओं के बराबर होता है। ठीक है, यहां वस्तु क्या है? 10 रुपए के हिसाब से प्रति दर्जन संतरे खरीदता है। क्या खरीदता है? संतरे। यानी कि 10 रुपए में वो कॉस्ट प्राइस कितना है उसका निकालना है। 10 रुपए में 12 संतरे खरीद रहा है, तो 1 रुपए में कितना खरीदेगा? तो 12/10। अब निकालना है हमें इसका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है? 12 रुपए में 10 बेच रहा है। 12 रुपए में क्या बेच रहा है? 10 बेच रहा है। ठीक है, तो क्या निकलेगा हमारा? यानी सीपी तो हमारे पास आ गया 12/10। अब हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस, यानी कि 10 एक संतरे का कॉस्ट प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस निकालेंगे 10/12, यानी एसपी हमारे पास आ गया, एरो लगा दूं जिससे कंफ्यूजन ना हो। एसपी हमारे पास आ गया 10/12। कोई शक? यहां तक कोई शक नहीं है। अब हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाई 100। सॉल्व इट। एसपी क्या है हमारे पास? 10/12 माइनस 12/10 इंटू 100। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या आने वाला है? देखो आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 144 माइनस 100 अपॉन 120, इधर 12/10। आगे हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास हल करने के पश्चात कितना आएगा? 44% आएगा, क्योंकि देखो 12 का भाग जाएगा 120 में कितनी बार गया? 10 बार। 10 से 10 कट गई, कितना हुआ? उल्टा हो जाएंगे ये। उल्टे होने के पश्चात हमारे पास कितना आएगा? 44% आएगा। तो ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर। देखो कैलकुलेशन करना आपका मेरा तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन रिजल्ट ऑलवेज कैसा रहेगा? सेम रहेगा। ये बात हमेशा ध्यान रख लेना। कैलकुलेशन करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन रिजल्ट का तरीका ऑलवेज सेम रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो इस क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए उसने 2 वैल्यू दे रखी हैं। एक दुकानदार 20 किलो चीनी 400 रुपए में बेचता है। अब ये जैसे ही आप इसको पढ़ोगे ना, तो हमारे दिमाग में एक चीज आएगी कि पहले हमें 1 किलो का भाव निकालना है, और हम 1 किलो का भाव निकालने बैठ जाते हैं और क्वेश्चन को न जानते हुए भी कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। लेकिन जब यहां से हम आगे पढ़ेंगे, एक ग्राहक ने 20% छूट देने की कहा और दुकानदार उस पर मान गया, सहमत हो गया, परंतु उसने क्या किया कि वह 1 किलो में 4% की क्या करता है? कमी करता है। तो बताओ ग्राहक को कुल कितने % छूट प्राप्त हुई? जो डिस्काउंट दिया गया है कस्टमर को, वो हमें चेक करना है कि कितने परसेंटेज है। यानी कि ग्राहक ने तो कहा भाई मुझे 20% डिस्काउंट चाहिए, लेकिन जो दुकानदार है वो चालू है, उसने कह दिया हाँ मैं तुझे 20% डिस्काउंट देगा, लेकिन उसने क्या किया कि 20% डिस्काउंट के बदले उसे 4% कम तौल के दिया। जो तौल है उसमें कमी कर दी। कितने कमी कर दी? 4% कमी कर दी। अब हमें निकालना है कि तो बताओ ग्राहक को कुल कितने % की छूट प्राप्त हुई। तो देखो
हम कॉस्ट प्राइस मान के चलेंगे कितना 100, कॉस्ट प्राइस मान के चलेंगे 100, क्योंकि 100 ही मानने हमें नहीं पता। हमें इससे देखो ये जो हमारे पास 420 दिया है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये हमें कंफ्यूजन करने के लिए, हम विदाउट इसके भी हम काउंट कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देख रहे हैं हम सेलिंग प्राइस एसपी, क्या देख रहे हैं सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस देख रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, उसने 20% क्या कर दिया लेस कर दिया, 20% लेस कर दिया, अर्थात इसका एसपी हो गया हमारे पास 80, लेकिन वो क्या कर रहा है 100 की बजाय 96, 4% कम दे रहा है। 96 कितना हुआ, 96 कितना हुआ 100 का, यदि हम 4% 100 में 4% कम करेंगे तो हमारे पास 96 रहेगा, 96 रहेगा, और जो उसका सेलिंग प्राइस है वो एक्यूरेट 80 है। अब मुझे बताओ यहां से यहां तक जाने में कितने की कमी हो रही है, कितने की कमी हो रही है 16 की, कितने की कमी हो रही है 16 की, कितने पे कमी हो रही है 96 पर। अब इसको हम क्या करेंगे चेंज करेंगे, तो 16 छक्के 96 1/6 मल्टीप्लाई 100, और ये कितने के बराबर होता है 1/6। जब मैंने आपको फ्रिक्शंस को परसेंट में कन्वर्ट करना बताया था तो बताया था कि 1/6 इज इक्वल टू 16/66% के इक्वल रहता है। तो ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को क्या करना लाइक कर देना, वीडियो को क्या कर देना लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो ये जो नोटेशन पीडीएफ है ना, जैसे क्लास खत्म होगी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप अपने दोस्तों में शेयर करना, और ये जो प्रॉब्लम्स हैं आप इनको अपने तरीके से सॉल्व करना, जो बेस मैंने आपको बताया है उसको आधार मानकर आप इसे सॉल्व करना, क्योंकि जब तक इन्हीं क्वेश्चनों को, ये जितने भी क्वेश्चन है आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको क्वेश्चन करने का तरीका नहीं आएगा। यूं ही नहीं कहते कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, जब प्रैक्टिस करनी पड़ती है तभी मैन परफेक्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक विक्रेता एक तराजू का प्रयोग करता है, एक विक्रेता है जो एक तराजू का प्रयोग करता है जो 1 किलोग्राम को 1200 ग्राम के तुल्य दर्शाता है, यानी कि 1 किलोग्राम को 1250 ग्राम के तुल्य दर्शाता है, तथा वह अंकित मूल्य को 20% और बढ़ा देता है। क्या बढ़ा देता है, अंकित मूल्य को 20% और बढ़ा देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मैं बता दूं आपको, देखो कैसे ज्ञात करना है इसको। सबसे पहले हम 1 ग्राम को हम 1 ग्राम इज इक्वल टू कितने के बराबर मान के चलेंगे। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि 1 kg कितने ग्राम के बराबर होता है। 1 kg इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, अर्थात हम देख रहे हैं यहाँ पर कॉस्ट प्राइस तो उसका हो गया 1000, और सेलिंग प्राइस हो गया उसका एसपी कितना हो गया 1250 ग्राम। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, यानी कॉस्ट प्राइस उसका क्या है 1000 और सेलिंग प्राइस है 1250। अब वो क्या कह रहा है कि यदि वह अंकित मूल्य को 20% और बढ़ा दे, अंकित मूल्य को 20% और बढ़ा दे, तो 20% 1000 का हम क्या निकालेंगे 20% निकालेंगे, 1000 का हम क्या निकालेंगे 20% निकालेंगे, तो कितना रहेगा। अब देखो इस क्वेश्चन में गलती दी गई है, यदि अंकित मूल्य की जगह है विक्रय मूल्य को, अंकित की जगह क्या है विक्रय मूल्य को 20% और बढ़ा दे, यानी इसको वो क्या कर रहा है 20% की और वृद्धि कर रहा है इसमें, क्योंकि यदि हम ऑप्शन के थ्रू चलेंगे तो ये जो आंसर नहीं मिलेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य कितना होगा, इसका 20% होगा 250, होगा कि नहीं होगा। 10% 125 हो गया, 20% कितना होगा 150, 250 होगा, यानी कि ये होगा हमारा सेलिंग प्राइस 1500 रुपए। ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस हमारा हुआ 1000, सेलिंग प्राइस हुआ हमारा कितना 1500 रुपए। अब हमें काउंट क्या करना है, देन वी काउंट द प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास 1000 मल्टीप्लाइड बाई 100, कितना बचा हमारे पास 50, और 50% हमारा कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर।
उसमें करेक्शन कर लेना, वह अंकित मूल्य नहीं है, वो कैसा है, विक्रय मूल्य को क्या कर रहा है 20% और इंक्रीज कर रहा है, 20% और इंक्रीज कर रहा है, विक्रय मूल्य का 20% इंक्रीज कर दे रहा है। इट मींस तब हमें प्रॉफिट परसेंटेज क्या करना है, फाइंड करना है, तो हमारे पास आएगा 50%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। एक वस्तु को 240 रुपए में खरीदने पर विक्रेता को 4% की क्या होती है, हानि होती है। कोई वस्तु मैंने खरीद ली, अब इस तरह के क्वेश्चनों में हमें ध्यान देने वाली बात है कि 4% की हानि हो रही है 240 में बेचने पर, अर्थात जो हमारा मूल्य है वो 100 रुपए की मूल्य है, उससे 4 कम बेचा गया है। कितना बेचा गया है, 4 कम बेचा गया है, यानी कि 96 के बराबर है। इट मीन्स हम कह सकते हैं, हम कॉस्ट प्राइस निकालें, क्या निकालें, कॉस्ट प्राइस निकालें, तो ये 60% जो है वो कितने के बराबर है, 240 के बराबर है। जो 60% है वो कितने के बराबर है, 240 के बराबर है। इट मीन्स सीपी ऑफ 96/100 इज इक्वल टू 240। ठीक है, आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 24 चौके कितने होते हैं, ये 96, सीपी इज इक्वल टू 10/4 यानी कि 250, यानी हमारा जो कॉस्ट प्राइस निकल के आया है वो कितना आया है, 250। अब हमसे कहा गया है कि यदि वस्तु पर 10% का लाभ लेना हो, तो 250 का क्या हुआ, 250 का 10% कितना होगा, 25, और 250 में 25 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 275। कितना होगा, यानी 250 का यदि हम 10% फाइंड करेंगे तो कितना रहता है, 25। ठीक है, 25 रहता है। अब वो कह रहा है कि 10% तो हमने निकाल लिया है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, तो वस्तु को कितने में बेचना होगा, तो इट मीन्स हमें वस्तु को बेचना होगा 275 रुपए में, और ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर। चलो क्वेश्चन समझ में आ रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चनों में हमें केवल एक ही चीज करनी होती है, वो ये है कि 4% की हानि हो रही है, अर्थात वस्तु का विक्रय मूल्य है ना वो 96% के बराबर है। कोई भी परसेंट की हानि हो रही है तो उसको हम 100 में से लेस करके जितना हमारा विक्रय मूल्य है उसके इक्वल रख लेते हैं। यदि लॉस हो रहा है, तो यदि प्रॉफिट हो रहा है तो हम उसमें ऐड करके, जैसे 4% की यदि यहाँ प्रॉफिट होता तो हम 140 इज इक्वल टू 240 रखते, यानी 104 के बराबर रखते 240 को। लेकिन लेस हो रहा है, यानी लॉस हो रहा है, लेस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं लेस, लेस इसलिए कर रहे हैं उससे क्या हो रही है, 4% की हानि हो रही है, इसलिए हम 96 में से 4% को हम क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं। एनी डाउट्स, आई थिंक यू हैव नो डाउट्स, देन वी सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑन योर बोर्ड। देखो, एक किताब का सीपी कहते हैं कॉस्ट प्राइस, क्योंकि टाइपिंग में मिस्टेक हुई थी इसलिए इसको करेक्ट किया गया है। एक किताब का क्रय मूल्य 200 है, इसे बेचने पर 10% की हानि होती है। अब देखो, सबसे पहले क्रय मूल्य हमें फाइंड करना है, फाइंड करना नहीं है, दिया गया है। कितना है क्रय मूल्य हमारे पास क्रय मूल्य 200 रुपीज। ठीक है, इसको बेचने पर 10% का क्या होता है, लॉस होता है। 10% क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो 200 का 10% कितना होगा, 20 होगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, किसी भी संख्या का हमें 10% फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, उस संख्या के एक पिछले इकाई अंक को छोड़कर दशमलव लगा देते हैं। जैसे यहाँ 200 है, 200 का इकाई अंक 0 है, इसको छोड़कर दशमलव लगाएंगे तो 20 रहेगा कि नहीं रहेगा। ये चीज हमेशा याद रखना। जब मैं आपको कैलकुलेट वाली वीडियो कराऊंगा, कैलकुलेट वाला सेशन कराऊंगा, तब बताऊंगा कि कैसे हम किसी भी संख्या का 1%, किसी भी संख्या का 10%, किसी भी संख्या का 100% विद इन 5 सेकेंड्स हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हमें 75% फाइंड करना है किसी भी संख्या का। हम बिना देखे संख्या को देखना तो पड़ेगा, देखना नहीं पड़ रहा है तो सुनना तो पड़ेगा, उसको हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर 20% का क्या हो रहा है, सॉरी 10% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो 200 में से 10% घटाएंगे, और 200 में से 10% घटाएंगे तो 200 का 10% होता है 20, यानी इसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो 180 होगा। ये क्या रहेगा, सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस। यदि कीमत को 5% कम कर दिया जाए, कीमत को कितना कर रहे हैं हम, 5% कम कर रहे हैं। अब देखो 5% कम कर रहे हैं तो ये तो सेलिंग प्राइस है, इसका 5% और कम कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं, 5% और कम कर रहे हैं।
अब देखो किसी भी संख्या का हमें 5% काउंट करना हो तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए किसी भी संख्या का 10% कितना होता है। 180 का 10% 80 रहेगा, 10वां भाग 180 का 18 रहेगा, 80 नहीं 18 रहेगा। अब हमें 10वां निकालना है, 10वां तो निकाल लिया, लेकिन निकालना कितना है हमें, निकालना है हमें इसका 5%, यानी 10 को 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना रहेगा हमारे पास 9 रहेगा, और 9 हम 180 में से क्या कर देंगे, जो SP2 है, यानी कि दूसरा जो विक्रय मूल्य रहेगा वो कितना रहेगा, यानी कि 9 कम कर देंगे यहाँ से हमारे पास 20 कम हुए तब 180 आया, 20 कम करने पर 180 आया, और 180 में से 9 कम करने पर कितना आएगा 171, यानी कि ये हमारा फाइनल जो रहेगा वो क्या रहेगा, कॉस्ट सेलिंग प्राइस रहेगा। क्या रहेगा, सेलिंग प्राइस रहेगा। इट मींस आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। कोई शक, आशा करता हूं कोई शक होना नहीं चाहिए। क्वेश्चंस ऑल क्वेश्चन आर वेरी इजी बट डिपेंड टू यू, ये तुम पर निर्भर करता है सभी क्वेश्चन कैसे हैं, नॉर्मल हैं, ये आप पर निर्भर करता है कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर बोर्ड। अब देखो इस क्वेश्चन को तो हल करने की जरूरत ही नहीं है। एक व्यक्ति 9,900 में प्रति गाय के हिसाब से 2 गाय खरीदता है। यदि वह एक गाय पर 10% का क्या ले रहा है, लाभ ले रहा है, और दूसरी गाय पर 10% 20% की हानि ले रहा है, तो निम्न में से कौन सा कर सकते हैं। यानी कि सीधा हम देख रहे हैं 10% का लाभ, यानी कि काऊ 1, पहली काऊ पर 10% का लाभ है, यानी कि लाभ कितना हो रहा है उसे 990 रुपए का। काऊ 2 पर 200 क्या है, 20% की क्या है हानि है, तो यानी कि क्या हो रही है उसे 0 9 दूनी 18 9 दूनी 18 1980 रुपए की हानि हो रही है। पहली गाय पर क्या हो रहा है 990 रुपए का लाभ हो रहा है, और दूसरी गाय पर क्या हो रहा है 1980 रुपए की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो टोटल क्या रहेगा उसे, टोटल यदि निकाला जाए तो 990 रुपए की क्या रहेगी, हानि निकलेगी कि नहीं निकलेगी। टोटल यदि हम देखें कि कितने की उसे हानि हो रही है तो 990 रुपए की हानि निकलेगी। कथन में क्या गया है, उसे 200 रुपए का लाभ होता है, नहीं होता। 200 रुपए की हानि होती है, नहीं होती। 200 का तो इसमें कोई कॉलम ही नहीं है, ना तो लाभ होता है ना हानि होती है। भैया हानि हो रही है, उससे हानि हो रही है क्योंकि 10% क्या है एक्स्ट्रा है। अब कह रहा है इनमें से कोई नहीं, तो हमारा 9 से 90 की हानि हो रही है, जो ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है। इट मींस आवर राइट आंसर इज ऑप्शन डी। कोई शक, सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा इजीली लेना चाहिए। वैसे मैं चाहता तो इसे आपके लिए छोड़ सकता था, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा। हाँ, ये क्वेश्चन, एक वस्तु को क्रमागत 10% या 20% छूट देने के बाद 480 रुपए में बेचा गया हो तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं होमवर्क। ये क्या है आपके लिए, होमवर्क है। ये क्या है आपके लिए, होमवर्क है। ठीक है, दिस इज द होमवर्क। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कौन सा लगाना है फॉर्मूला में बता देता हूं, a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100 लगाना है, और इक्वल टू 468 के बराबर रखना है। जो आएगा वो तुम्हारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ठीक है, जो आएगा वो क्या रहेगा, तुम्हारा आंसर रहेगा। मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, हिंट दे दी है कौन से फॉर्मूले का, यानी इफेक्टिव हमें क्या निकालना है, इफेक्टिव डिस्काउंट निकालना है। तो इफेक्टिव डिस्काउंट के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। ठीक है, ए बी अपॉन 100 ये फॉर्मूला यूज करना है। तो हमें उसका कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, उसके बाद सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, और निकालने के पश्चात जो भी होगा वो क्या रहेगा, हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो, एक दुकानदार 12 कैमरे 120% के लाभ पर बेचता है और 8 कैमरे 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह 20 कैमरों को 15% लाभ पर बेचे तो उसे 36 रुपए का क्या हो जाता है, कम हो जाते हैं। तो बताओ प्रति कैमरे का क्रय मूल्य क्या है। और ये भी मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, यदि आप, होमवर्क है ये भी, क्योंकि इस प्रकार क्वेश्चन हम करा चुके हैं। ऑप्शन के थ्रू जाओगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। पहले 100 को 100 इंटू 12 इंटू 120 करना, माइनस प्लस, देखो
पहले ऑप्शन के थ्रू गो फ्रॉम ऑप्शन। पहले 100 कितना है, 12 कैमरे हैं, कितने का लाभ हो रहा है, 120 का बटे 100, जो भी है करते चलो करते चलो करते चलो, आगे ऐड कर लो। यदि उसका डिफरेंस कितना आ जाए, दोनों कैमरों का डिफरेंस कितना आ जाए, 36 आ जाए, वही इसका राइट आंसर रहेगा। और इसका मैं आपको बता देता हूँ, आंसर रहेगा हमारे पास 180। ठीक है, आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। हाँ, एक शिकायत आप स्टूडेंट्स की रहती है, सर रेगुलर क्लासेस नहीं मिल रही हैं, तो आगे से रेगुलर क्लासेस मिलेंगी। आपका कहना रहेगा कि सर रोजाना यही बात कहते हो जब आपकी क्लास आते हैं कि आगे से रेगुलर मिलेंगे, लेकिन आज तक हमें रेगुलर नहीं मिली। लेकिन अब मैं वादा करता हूँ, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में 2 क्लासें आपको रेगुलर मिलेंगी। इवनिंग में आपको रहेगी साइंस की क्लास रहेगी, जो कि बहुत अच्छी क्लास हम लेके आने वाले हैं। सबसे पहले विटामिन पे लेके आएंगे, मतलब जो भी सिलेबस रहेगा, चाहे वो एसएससी हो या फिर वो 4th ग्रेड हो राजस्थान की, या आरआरबी एनटीपीसी हो, सब पे हम पीपीटी तैयार करके लेके आएंगे और एकदम डेकोरेटेड पीपीटी होंगी और एट लास्ट हम उनको क्लियर कराएंगे। तो बताइए आज आपकी क्लास आपको कैसी लगी। आशा करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नए सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।